ओम शांति। आज 27 सितंबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। ये मुरली 27/3/86 की रिवाइज मुरली है और मुरली का सार है, सदा के स्नेही बनो। बाबा क्या कहते हैं? कभी कभी के स्नेही नहीं, सदा के स्नेही। ये आत्मा का सदैव ही गुण बना रहे। तो बाबा ने आज की मुरली के महावाक्य भी सुनेंगे। आज स्नेह का सागर बाबा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहजयोगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है और ये स्नेह हर आत्मा को बाबा का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का और पालना करने का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाबा के सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बन जाते हैं। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ से आते हैं और बाबा के स्नेह में ही आते हैं, तो मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि स्नेही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? बाबा ने कहा नंबरवार क्यों बनते हैं, कारण क्या है? स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा के स्नेही और कोई स्नेही है। और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले बच्चे। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चों को देखा। जो सदा स्नेही हैं, वे लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी के रूप में हो जाती है। प्रकृति माया की हिम्मत ही नहीं जो सदा के स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगाए। सदा स्नेही आत्माओं का हर संकल्प हर समय बाबा की याद में है और सेवा के प्रति है। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी भी हमारे अधीन नहीं हो सकते हैं। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं और सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का गायन है, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ही मेरा संसार है। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में जरूर रहती हैं, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प के द्वारा बाबा ने कहा कहीं और तरफ स्नेह चला जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का और कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा थोड़ा करते हैं। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार होता है तो उसी समय स्नेह के कारण जल्दी याद आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह फिर साधारण भी हो जाता है और कभी कभी स्नेह में लवलीन भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा स्टेज में फर्क होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय वह संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि
बाबा के स्नेही बच्चे हैं, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण उनका नंबर सेकंड हो जाता है। और तीसरे बच्चे हैं जो समय प्रमाण स्नेह निभाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? तीसरे प्रकार के बच्चे क्या हैं? जब समय होता है तो समय प्रमाण स्नेह निभाते हैं। ऐसी आत्माएं ये समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाबा के और कोई से मिल नहीं सकता है, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपने देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार, किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ चढ़ जाता है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी हो जाते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उठते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता है। किसी ना किसी प्रकार का संस्कार, बाबा ने कहा, परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ स्वतः ही आकर्षित कर देता है। बाबा ने कहा जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाबा के स्नेह में समा जाएं, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं और कभी युद्ध करते हैं। बाबा ने कहा युद्ध की जीवन ज्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा फिर कौन सा नंबर बन जाते हैं? तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरे नंबर को भी अति श्रेष्ठ कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि बाबा को पहचाना, बाबा के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, इसलिए दुनिया के अंतर में वे भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन बाबा ने कहा संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है, क्योंकि संपूर्णता में उनको नंबर 1 नहीं कहेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन उनको नंबर वार कहेंगे। क्या समझा है बाबा ने? स्नेही सबको कहेंगे लेकिन नंबर वार कहेंगे। लेकिन नंबर वार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाबा की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी भी हैं और प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। सदा ये गीत गाते रहते हैं। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% बाबा ने कहा सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता है। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से ही करते रहते हैं। बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से हम ये करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन नहीं रहने देता। विघन मगन अवस्था से नीचे लेकर के आ जाते हैं। इसलिए फिर उनको सदा शब्द नहीं कह सकते,
लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रिहान भी बहुत मीठी मीठी करते हैं, हुज्जत भी बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पाए भी हम। हुज्जत से स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया तो आप ही जानो। बाबा को क्या कह देते हैं, हाँ, जब आपने हमें अपना बनाया तो आप ही जानो। बाबा कहते बाबा तो जान ले, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं हम माने या ना माने, लेकिन आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो बाबा को फिर बच्चों के ऊपर रहम आ जाता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा फिर विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल जाते हैं और कोई तो शक्ति मिलते फिर भी अपने संस्कारों में मस्त रहते हैं और इसलिए शक्ति को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वो खाए ही ना तो क्या करेंगे। बाबा विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से फिर दूसरे नंबर में आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना ले नहीं सकते हैं। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं और टाइटल सभी का क्या है, स्नेही बच्चे, लेकिन बाबा ने कहा उनमें भी नंबरवार है। तो बाबा के सामने जर्मनी से बच्चे आए हुए थे और बाबा के सामने सारा ग्रुप बैठा हुआ था। सारा ग्रुप नंबर 1 है। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी कोई दूर हो, लेकिन दिल के इतने नजदीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। स्वयं बाबा के दिल तक पर रहते हैं तो उनके दिल में स्वतः ही बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमारे साथ दिल का ही सौदा किया है। दिल ले ली और दिल दे दी। दिल का सौदा किया है ना, दिल से बाबा के साथ रहते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, दिल से बाबा के साथ रहते हो। शरीर से तो कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहते हैं। सभी को यहाँ रखेंगे तो क्या बैठकर करेंगे। बाबा ने कहा सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा। बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर बाबा ने सेवाओं के लिए भेजा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाबा से भी प्यार है तो सेवा से भी तो प्यार है ना। इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो, तो ये भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। अपने हम जिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाबा से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का भी क्यों लेंगे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों ले। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहना। सदा माया जीत प्रकृति जीत विजयी बन। विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर जोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं या फिर दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटी आवाज सुनने वाले नहीं है। बाबा ने कहा कितना भी उनको सुनाते हैं लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। नशे में जो चूर होता है उसको हिलाना पड़ता है ना। गहरी नींद वाले को भी हिलाकर ही उठाना पड़ता है। तो हेमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं,
बाबा ने उनको पूछा। अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत बहुत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वे सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा अर्थात मुरलीधर से प्रीत और प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं है तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं हो सकती है। कितना भी कोई कहे मुझे बाबा से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते हैं। अगर पढ़ाई के लिए कोई कहे हमारे पास टाइम नहीं है तो बाबा भी नहीं मानते हैं। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर ही नहीं सकता है, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वतः ही ऊंचे हो जाते हैं। बाबा ने कहा विघ्न तो नीचे रह जाते हैं। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर के समान है। क्या कह रहे बाबा? उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी क्या है? एक पत्थर के समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए कोई बहाना नहीं होता है। जिनको बाबा ने कहा बाबा की पढ़ाई से प्यार है, उसको कोई भी बहाना नहीं होता, क्योंकि उसको बाबा से प्यार है। प्रीत मुश्किल को भी सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार से प्यार का किला बन जाता है। किले में सेफ रहने वाले सदा सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर बाबा ने कहा देखो निमित आत्मा, बाबा ने पुष्पाल दादी को याद किया कि वो भी देखो प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता है। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ होती है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा में भी देखो कितनी वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व आशीर्वाद के रूप में मिलता रहेगा। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अगर अभी पुण्य आत्मा नहीं तो बाबा ने कहा भविष्य में भी पूज्य आत्मा नहीं बन सकते हैं। पुण्य आत्मा बनना भी बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं बाबा? पुण्य आत्मा बनना भी बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार और गुण खजाना कौन सा है? तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और श्रृंगार है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी भी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर होगी। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वे साधारण जीवन है। दूसरा बाबा ने पूछा जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होगी? जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। दूसरा नंबर, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। चौथी पॉइंट है संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वे कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते हैं। उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है,
वे प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बातें करें, इनसे बैठें। और छठी पॉइंट है, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है क्योंकि आज्ञाकारी है। सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे और माया को बाबा ने कहा दूर से ही पहचान लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। और आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास देने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। सदा क्या कहना है, आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बोल नहीं निकलने चाहिए। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा देनी हो तो पहले समर्थ बना करके फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ। पहले बाबा ने क्या कहा, धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालेंगे तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा स्वतः ही तीव्र हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने क्या पक्का करा है, कभी किसी को कमजोर, अगर कमजोर है भी तो भी कभी कमजोर नहीं कहना है। और हमारे मुख से क्या हो, हमेशा ही श्रेष्ठ बोल निकलने चाहिए, शक्तिशाली बोलने चाहिए। और कोई शिक्षा देनी हो, कोई इशारा देना हो तो पहले उसको स्नेह दो, प्यार दो, फिर उसके बाद उसको पॉजिटिव करो, उसके बाद ही आप कोई बात उसको समझा सकते हो। स्लोगन है, बाबा की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाबा की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। ओम शांति।